हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसका पेपर 17 फरवरी को है, उसी में आज हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं और आज देख रहे हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मॉडल पेपर के पहले दो क्वेश्चन में बहुत पहले ही सोल्व करवा चुका हूं। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के बाद आप अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको दिखेगा नोट मेकिंग का ही। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये नोट मेकिंग, डॉल्फिन वाली नोट मेकिंग है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि बच्चों ने क्वेश्चन बैंक को तो देखा, सभी सारे जो वीडियोज हैं हमारे, लेकिन मॉडल पेपर मैंने उन्हीं प्लेलिस्ट में दो वीडियो बना रखे हैं मॉडल पेपर के, उनको बच्चों ने कम देखा, जबकि उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने हमारी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है क्वेश्चन बैंक की, उसी प्लेलिस्ट का ये स्क्रीनशॉट लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बच्चों ने मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को अवॉइड कर दिया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये अनसीन पैसेज का मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और ये उसी मॉडल पेपर की नोट मेकिंग। और आप व्यूज़ देख रहे हैं, केवल 2-2 हज़ार व्यू हैं, जबकि अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो देखिए जो क्वेश्चन बैंक है उस पर व्यूज़ देखिए आप, आसानी से आपको लग जाएगा कि हाँ, बच्चों ने पता नहीं क्यों इनको अवॉइड किया है, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक उन दोनों वीडियोस को भी नहीं देखा है, ये देख लीजिए, मैंने कहाँ डाल रखे हैं। आपकी वही प्लेलिस्ट है क्वेश्चन बैंक की, और 15वें वीडियो के बाद आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और आपको फिर भी ना मिले तो आप मेरे से कमेंट में मांग सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मांग सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशनल गोल, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब हम फिर से हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो ये देखिए, ये दो तो मैं करवा चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सेक्शन बी को मैं एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। अब सीधे मैं सेक्शन सी पर आ रहा हूं, जो कि आपकी ग्रामर है। और जो आपसे अभी ये जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम थी, उसमें भी यही ग्रामर पूछी गई थी। अगर किसी को याद हो या बहुत जागरूक विद्यार्थी अगर होगा तो उसको पता होगा कि यही ग्रामर उन्होंने दी थी। तो इसको हम समझ लेते हैं और इसके बाद कोशिश करेंगे कि सेक्शन डी का जो पहला जो एक्सट्रैक्ट है फ्लेमिंगो का, वो भी समझ ले। तो देखिए, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक से हिज ब्रदर इज। अब ये एमएलए में पहली ध्वनि ए होती है, तो इसमें एन आ जाएगा, ठीक है। स्वर ध्वनि में एन लगाते हैं हम, ठीक है। दूसरा है मिस्टर डेविड इज ए रिच पर्सन, कि मिस्टर डेविड एक अमीर आदमी है किंतु खुश नहीं है, विरोधाभास है, इसलिए बट आएगा इसमें। फिर अगला है अनिल इज सिटिंग बिटवीन कपिल एंड अजय। दो व्यक्तियों के बीच में हम बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं, तो बिटवीन ही लगाएंगे, ध्यान रखना। और दो से अगर ज्यादा है तो एमंग लगाएंगे। फिर अगला है ही डिड नॉट बाय। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगाते हैं, सम नहीं लगाते हैं, तो इसमें एनी आएगा, ठीक है। ये नियम होता है। फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है, तो उसके साथ फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें एस यस नहीं होना चाहिए। तो चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड, कि बच्चे रेत पर खेलना पसंद करते हैं। फिर अगला है कि यू, फिर रिक्त स्थान है, नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। आपको प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी कि कैन नॉट आएगा इसमें। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, कि आप पुस्तकालय में बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड। आप देख रहे हैं सोनिया डिड हर ड्यूटी, इसको नेगेटिव में बदलना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें कैसे पता चला, इसकी वर्ब देखिए, ये डू की सेकंड फॉर्म डिड। सेकंड फॉर्म का मतलब ही होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो है डिड। तो हम बनाएंगे सोनिया डिड नॉट। अब डिड हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। मैं सारे लिखित में भी आपको बताने वाला हूं, पहले आप मेरे साथ समझ लें। फिर अगला है द मैंगो इज सो सोर डेट आई कैन नॉट ईट इट। इसको आपको टू से बनाना है। तो देखिए, जहां पर सो है वहां पर तो क्या लिख देंगे हम, टू लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये डेट हटाना है, और आई भी हटाएंगे, सारा जो सेकंड क्लॉज है सब कुछ हटा देंगे। और इसके शोर के बाद क्या लगा देंगे, सीधा टू, क्योंकि दोनों लगाने टू और टू।
तो क्या बना हमारा पूरा सेंटेंस? हमारा सेंटेंस बना द मैंगो इज टू सोर, सो के स्थान पर टू सोर टू ईट, ईट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ द मैंगो इज टू सोर टू ईट, ये हो गया इसका टू और टू से बनाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू डो नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे। देखिए अनलेस लगाना इफ के स्थान पर, अनलेस लगा दिया मतलब इसमें अनलेस में ऑलरेडी नॉट मौजूद है। अब नॉट मौजूद है, नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखेंगे, तो क्या बना? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये हो गया काम, ठीक है। चूंकि आपने नॉट हटा दिया इसलिए बाद वाले सेंटेंस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो बाद वाले में नॉट जोड़ते अनलेस लगाने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज, व्यक्ति 2 दिन से नहीं आया था, व्यक्ति आलू लाता है। तो हमें इसको जोड़ना है रिलेटिव क्लोज से। अब चूंकि व्यक्ति इसमें सब्जेक्ट ही है तो हु से जोड़ देंगे, तो हम कहेंगे द मैन और फिर लगाएंगे हु, द मैन हु, और दूसरा जो हमारा क्लोज है उसमें से हम क्या उठाएंगे? ब्रिंग्स पोटैटोज। तो क्या बन गया हमारा पूरा सेंटेंस? द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज, और फिर ये जो भाग बच गया है इसको लिख देंगे। क्या हटा दिया हमने? ये वाला मैन हटा दिया, ठीक है। और हु के बाद हु ब्रिंग्स पोटैटोज, जो इतना आया ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव क्लोज। मैं आपको लिखित में भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, यह न्यूज मुझे आश्चर्यचकित करती है। तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्री बोर्ड में मेरे से कहा था कि सर इसमें एट आएगा सरप्राइज के बाद। देखिए एट भी आता है और बाय तो हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए लगाते ही हैं। पहले मैं इसको बना देता हूँ। आई एम क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। अब आप चाहे तो एट लगाएं चाहे बाय लगाएं, और फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है? दिस न्यूज़, इसको लिख देंगे। देखिए होता क्या है कि अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो बाय से बन जाता है, लेकिन इस खबर में अगर ऐसा है कि ये खबर उसके लिए दुखदाई है तो फिर आप एट लगाइए, एट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नॉर्मल अगर केवल उसको चौंकाया है तो बाय से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट भी लगता है सरप्राइज के बाद और बाय भी लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो उचित समझे लगा दीजिए। आगे देखते हैं। आई हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, तो हमें पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद इसमें जो है वर्ब भी दे रखी है आई हैड, फिर हम चले जाएंगे ए लॉट ऑफ पे। आई हैड ए लॉट ऑफ, क्या है हमारे पास? टाइम। आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये हो गया। तो ये मैं इनके लिखित में उत्तर दिखा देता हूँ आपको। ये आप सामने देख रहे हैं, सारे के सारे मैंने लिखित में यहाँ पर बता दिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और ये हमने सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, द मैंगो इज टू सोर टू इट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज हैड नॉट कम फॉर 2 days, आई एम सरप्राइज्ड, एट लगाओ बाय लगाओ दोनों सही है, आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये आपका हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका सेक्शन डी आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें जितने भी एक्सट्रैक्ट आए हैं फ्लेमिंगो के हों, चाहे वो पोयम के हों या फिर विस्तास के हो, एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगा, उससे आपको आसानी होगी। और इसके बाद आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिला था उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहें। साथ में आज हम रात को 8:30 बजे लाइव भी करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने हैं। आप अपनी समस्या मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।